हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो ये अलजेब्रा की वीडियो नंबर 7 है। तो ऐसे ही हम पूरे अलजेब्रा को ख़त्म करेंगे, जितनी भी टाइप्स होंगी उनकी सब आप कर पाएंगे। तो बेफिक्र हो जाइए, अलजेब्रा को लेके सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब के सब जो है टाइप्स हैं आपके रजिस्टर में होंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए बात करते हैं आज की। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्वर्जन मेथड। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर आपको कन्फ्यूज़न होती होगी, ठीक है। लेकिन आज के बाद जो है आपकी जो कन्फ्यूज़न है ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ना और अपडेटेड क्वेश्चन करना तो जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ से जो है आप चैप्टर देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर जो है हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड। अब ये इन्वर्जन मेथड होता क्या है? कुछ लोगों के दिमाग में यही नहीं आया होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, पहले मैं कुछ आपको समझाऊंगा, उसके बाद इन्वर्जन वाले मेथड तक लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक का नाम आपका जो है इन्वर्जन मेथड ही रहेगा। चलिए टाइप डाल लेना, ये बहुत सुंदर टाइप है। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x + 1y 3x आपको दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू मान लो उसने दे दी n। क्या दे दी? n दे दी या 5 दे दी। चलिए मैंने कहा आपसे कि आपको निकालना है, क्या फाइंड करना है? आपने निकालना है 4x² प्लस में 1y 9x² जो है आपको यहाँ पे निकालना है। क्या होगा पहली चीज। दूसरी चीज आपसे यहाँ पूछ लिया उसने कि 8x³ प्लस में 1y 27x³ निकालनी हो तो क्या वैल्यू होगी, कैसे निकालोगे आप? ठीक है, आपने अक्सर जो है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए होंगे या कोई भी एग्जाम आपने दिया होगा तो आपने जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। मैंने आपको अब तक क्या पढ़ा है? मैंने अब तक जो है आपको पढ़ा है कि कहीं भी x + 1y x लिखा हो, यानी इसकी वैल्यू n दे रखी हो, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी होती थी, पावर 2 पे अगर जाना होता था तो क्या करते थे आप? तो पावर 2 के लिए n² - 2 कर देते थे, n² - 2 कर देते थे। अब सर इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क बहुत साफ सा है कि आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों ही x जो है समान है, यानी दोनों जो वैल्यू है ये समान है, यानी इक्वल है, यानी दोनों जगह क्या है? x और x है। क्या यहाँ पर है ऐसा? क्या यहाँ पर है ऐसा? नहीं है। जब नहीं है तो क्या हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो किस मेथड को हम फॉलो करें जिससे ये क्वेश्चन हो जाए? मैंने कहा रुको अभी बता देते हैं। मैंने इसी मेथड से, जो ही आपको मेथड बता है, इसी से जो है आप इस क्वेश्चन को करोगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको चीजें समझने की जरूरत होगी। चलिए पावर 2 वाला तो आपको पता है। मैंने कहा ये आपको दे रखा है और निकालने को कह दे पावर 3 वाला। पावर 3 वाला निकालने को कह दे तो कैसे निकालते थे आप? सर हम कर देते थे n की 3 n की पावर 3 - 3n, यही करते थे। बोलो हाँ, यही करते थे, ठीक है। चलो क्या हमें यहाँ यही करना होगा? मैंने करना तो यही होगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आपको चाहिए होगा। क्या बदलाव चाहिए होगा? आइए जानते हैं उस बदलाव को। उस बदलाव को करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ आपको 2x + 1y 3x की वैल्यू n दे रखी है और आपको निकालनी है 4x² + 1y 9x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब तक मैंने सिंपल वाले आपको कराए हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करना होगा? मैंने कहा लिखा क्या है वहां पे लिखा है n² - 2 लिखा हुआ है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पावर 3 वाला आपको निकालना, 1 पावर से 3 पावर पे आपको जाना है। जैसे हम 1 पावर से 3 पावर पे जाते थे तो कैसे जाते थे? n की पावर 3 - 3n करके जाते थे। लेकिन बदलाव आपको यहाँ पे क्या करना है? बस एक छोटा सा चेंज आपको याद रखना है। यहाँ पे गुणा में ए भी और लिखना है, ए और बी, यानी ए बी जो है गुणा में और लिखना है। यहाँ भी गुणा में ए बी जो है आपको और लिखना है। लिखा ये जो है और ये जो लिखा है दोनों सेम है। अब आपको यकीन नहीं होगा सेम कैसे हैं सर? मैंने कहा देखो कैसे सेम है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ भी ए बी और ए बी यहाँ लिख लेता हूं तो ये और ये दोनों सेम है। सर हमें तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने तो हमें सिर्फ n² - 2 बताया है। मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी साधारण सी बात है, n² तो आपका ऐसी रहा, -2 आपका ऐसी रहा। a क्या है? a जो है आपका ये है। b क्या है? b सर मेरा पूरा ये है। मैंने कहा a कितना है? x है और b कितना है? 1/x है।
तो काट दो x से x खत्म, तो बचा क्या फाइनली n स्क्वायर माइनस 2 ही तो बचा। वही तो मैंने आपको सीधा बताया है कि जब भैया एक पावर से दो पावर में जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। तब मैंने आपको ये चीज नहीं बताया कि a और b से गुणा भी करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि सिंगल सिंगल जो है सेम सेम वैल्यू वाली थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है अलग अलग है, 2x है, यहाँ 3x है, भाई डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है, तो आपको ये चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी। बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो फिक्र मत करो, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये दोनों चीजें सेम ही हैं, सेम ही है, बस यहाँ पे a और b जो है गुणा में नहीं लिखे थे मैंने उस टाइम पे, इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि यहाँ पे जो है ये कट रहे थे, x से x खत्म हो गया तो n स्क्वायर माइनस 2 ही जो है यहाँ बच रहा था। चलो इतनी बात क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि जब भाई यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, मतलब कि ये दोनों सेम नहीं है। जैसे इस वाले में तो सेम है, लेकिन इसमें अगर सेम नहीं होगा तो मेथड क्या लगेगा, पावर 2 पे जाने के लिए n स्क्वायर माइनस 2ab कर दोगे, और पावर 3 पे जाने के लिए n की क्यूब माइनस 3n कर दोगे। बस साथ में इस a और b को जो है गुणा में लिख देना है, नथिंग एल्स। क्लियर है इतनी बात? चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि 3x प्लस 1y 2x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1y 4x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, या फिर आपको 27x की क्यूब प्लस में 1y 8x की क्यूब की वैल्यू बताओ। अगर मैं आपको ये टाइप नहीं पढ़ाता और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया होता तो कैसे करते आप? क्या इसी तरीके से कर रहे होते, n स्क्वायर माइनस 2, आप इसी तरीके से कर रहे होते, लेकिन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इस मेथड को फॉलो करने के लिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साथ में a और b भी गुणा में चाहिए होता है। अगर आप a और b गुणा में नहीं लिखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता आपका, ठीक है। चलो मैंने कहा चलो पावर 2 वाला निकालना है। पावर 2 वाला कैसे निकलता है? तो पावर 2 वाला निकलता है भैया n स्क्वायर माइनस 2ab करके जो है 2 पावर वाला निकल जाता है। मैंने कहा देखो सॉल्व करो, n कितना है भैया, n आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का 2 हो गया। a कितना है आपका? सर a जो है मेरा ये 3x है, a कितना है मेरा 3x है। b की बात करूं, b कितना है, b पूरा मेरा 1/2x है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। तो मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने कहा इससे इस x से इस x को खत्म कर दो, इस 2 से इस 2 को खत्म कर दो। बचा क्या आपके पास? सर मेरे पास बचा 4 चौक 16 और ये माइनस का 3 बचा, 16 में से 3 जाएगा, 13 जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 13 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बालकन के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हमें इसे सिर्फ n स्क्वायर माइनस 2 से कर देता तो क्या होता? मैंने कहा नहीं होता, तभी तो मैंने बताया कि ऐसे करना है। अब n कितना है आपका, 4 चौक 16, 16 माइनस 2 कितना आता? तब आंसर 14 आता, तब आंसर 14 आता, तो गलत हो जाता। जब आपको ये नहीं पता होता तो आप सारे क्वेश्चन गलत कर देते। लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर टाइप होती है कि जब भी ये दोनों चीजें सेम ना हो, ये दोनों चीजें समान ना हो, तो क्या करना होगा? तो आपको इस मेथड से जाना होगा, n स्क्वायर माइनस 2ab। बस a और b जो है गुणा में साथ में लिखना है, बाकी सेम ही है, बाकी सेम ही है। बात क्लियर हो गई भाई? क्लियर हो गई होगी। चलिए मैंने कहा इस पावर 3 वाले को भी करके दिखाओ। मैंने कहा पावर 3 पे कैसे जाते हैं? आपने कहा पावर 3 पे जाने के लिए हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि n की क्यूब माइनस 3n करते हैं। एक पावर से 3 पावर पे जाने के लिए यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो दोनों समान नहीं है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं होती है तो साथ में गुणा में a और b भी लिख लेते हैं। मैंने कहा लिख दो। n की बात करूं, n कितना है आपका भैया, n 4 है, तो 4 की क्यूब हो जाएगा माइनस 3। n कितना है आपका, 4 है, गुणा में a कितना है आपका? सर a मेरा 3x है, और b कितना है मेरा 1/2x। बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए 4 चौक 16, 16 चौक के 64 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं x से इस x को खत्म कर दो, इस 2 से इस 2 को जो है 4 को खत्म करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया। देखते हैं कितना बचेगा, 8 6 14 होते हैं आपके, और यहाँ पे 5 5 में से 1 गया 4, 46 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो है ना कमाल की चीज? अभी कमाल की चीज तो आगे वीडियो में आने वाली है, ठीक है। जब आपको ये 3x यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ 2x दे रखा है, लेकिन पूछेगा वो कुछ और, पूछेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस में 1y 9x स्क्वायर पूछे, उल्टा पूछ ले, तो कैसे करना है? तो घबराओ नहीं, पहले चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अभी पहले इसके यूज टू हो जाओ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस में 1y
3x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, आपको 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी ये दोनों समान ना हो, क्योंकि नॉर्मल जो मैं क्वेश्चन आपको कराते हुए आया हूँ वो इस तरीके से कराते हुए आया हूँ कि मान लो ये 5 दे रखा है और आपको निकालनी है ये वाली वैल्यू निकालनी है, यही कराते हुए आया हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है सेम नहीं है। जब समान नहीं होते हैं तो साथ में a और b भी लिख लेते हैं साथ में, बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 1/9x स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। मैंने कहा एक पावर से दो पावर की तरफ फुदक रहे हो, क्या करते हैं n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, लेकिन साथ में क्या लिखते हैं, गुणा में a और b भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है समान नहीं है, सेम नहीं है। बात क्लियर। n क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया -2, और a और b, a कितना है आपका 2x है और b कितना है मेरे भाई आपका 1/3x है। बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। चलिए 2 दूनी 4 हो गया, माइनस x से x उड़ गया आपका, 2 दूनी 4, 4/3 हो गया। कितना आ जाएगा देखो तो भाई 3 चौक 12, 12 में से आप 4 घटाओगे 8/3 जो है आपका राइट आंसर होगा, 8/3 राइट आंसर। तो कर लोगे, अब है यकीन खुद पे, खुद पे यकीन है तो भाई कर लोगे आप। चलिए अगर पसंद आ गया मेथड तो वीडियो को लाइक वाइक मार दो यार, ठोक दो लाइक वाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं दोनों समान नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन पावर 2 पे जाना है भैया। पावर 2 पे जाना है तो हम खुदक के पहुंच जाएंगे। 4x स्क्वायर बटे में 1/9x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होती है n स्क्वायर माइनस 2 होती है, जो कि क्या होती है n स्क्वायर माइनस 2 होती है। मैंने कहा n स्क्वायर माइनस 2 तो होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो a और b भी गुणा में आएगा। मैंने कहा n कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, a कितना है आपका 2x है और b कितना है आपका 1/3x है। बात समझ रहे हो, x से x खल्लास हो गया, 5 पंजे 25 हो गया भाई, कर लो 2 दूनी 4 और ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सॉल्व करता हूँ भाई, 25 या 75, 75 माइनस 4/3, तो आंसर क्या हो गया आपका 71/3, 71/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है मेरी? अगर मेरी बात क्लियर है तो आपको अब कोई नहीं रोक सकता ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ हर एक चीज़ आपको आए। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाया मैंने और फिर मैं गायब क्या दूँ, चैप्टर जो है खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसकी हर एक टाइप जो है आपको आनी चाहिए, जब कितना भी टाइम लग जाए इसमें, लेकिन आपको पूरा सीखना है, पूरा सीखना है, ठीक है। लोग एडवांस से क्यों डरते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं और जो है डिफिकल्ट मेथड होते हैं। लेकिन मैंने अब तक आपको अलजेब्रा में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं कराया, ठीक है। इतने सारे आपने टाइप पढ़े, लेकिन सब इजी मेथड से पढ़े, सब एकदम शॉर्ट ट्रिक थे, एकदम कि भैया तुरंत एकदम पकड़ लो आप, कि कैच कर लो, है कि नहीं, कि अब आपसे कोई पूछ ले आप तुरंत बता पाओगे उस चीज़ को। तो इस बात का तो आपको ट्रस्ट है ना कि मैं हर एक चीज़ आपको सिंपल मेथड से समझाता हूँ। देखो मैंने ये आपको समझाया एकदम सिंपल मेथड से, अगर मैं इसको खा भी जाता, इसको गायब कर देता, इसको मैं आपको कराता ही नहीं, तब भी जो है आपको पता ही लगता, ठीक है। लेकिन तब जब पता लगता, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते, तब आपसे नहीं बन रहा होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका यह है, 4x प्लस 1/7x आपको वैल्यू जो है 5 दे रखी है, 16x स्क्वायर बटे में 49x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी, यानी एक पावर से दो पावर पे जाने को कहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्या कोई जानता है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4x की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/49 को हम क्या लिख सकते हैं 7x की होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? किसी को कोई आपत्ति? मेरे हिसाब से तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इसकी होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको खोलना स्टार्ट कर दूं तो 4 चौक 16 हो जाएगा और x पे x स्क्वायर जो है आपका रहेगा, 7 7 49 हो जाएगा और x का x स्क्वायर आपका रहेगा। यानी वापस से क्या आ गया, वापस से वही आ गया। इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस ऐसे भी लिख सकता हूं। बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो गई तो भाई चलो आप चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा निकालने को क्या कहा है आपसे, निकालने को क्या है 16x स्क्वायर बटे में 49x स्क्वायर आपसे निकालने को कहा है, पावर 2 वाला आपसे निकालने को कहा है। निकाल दोगे? हाँ निकाल देंगे। मैंने कहा कैसे अगर निकालोगे, यार n स्क्वायर माइनस 2 और गुणा में a और b भी लिखना होता है। मैंने कहा n कितना है, n आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना आपका, a जो है आपका 4x है और b कितना है आपका 1/7x है। x से x खल्लास हो गया, 5 पंजा 25 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, 8/7 हो जाएगा।
कितना आएगा वही 25 अट्ठे जो है आपके 200 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 175, ठीक है, -8/7 घटाओ कितना आएगा तो यहाँ 170 आ गई, 170 में से 167/7 जो है इसका राइट आंसर होगा, 167/7 जो है इसका राइट आंसर होगा। कर लोगे ना आप? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लो भैया बताओ कि 64x² x की क्यूब प्लस में चलो आगे दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे दूंगा मैं आगे दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका करो चलो इस क्वेश्चन को करो कि 5x प्लस में 1/3x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और आपसे पूछा है 9x² प्लस में 1/25x² की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने कहा मैं इसको लिखना चाहूं, मैं क्या लिख सकता हूं इसको भाई, इसको मैं लिखना चाहूं तो 3x² लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे क्या लिख सकता हूं 1/5x होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बात क्लियर है या नहीं? हाँ लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि भैया कि यहां पे 5x है, नीचे 3x है, लेकिन पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछ रहा है यहां पे 3x है, यहां पे 5x है। ये तो इसने उल्टा कर दिया भाई, इसने उल्टा कर दिया, क्योंकि यहां पे 3x नीचे है और यहां पे 5x नीचे है। कैसे निकाल पाओगे आप? अब कुछ महारथी जो है क्या करेंगे, महारथी वो क्या करेंगे, सर इसकी वैल्यू पूछिए अभी निकाल देता हूं मैं, लो सर अभी निकाल देता हूं मैं, ये तो मैं बाएं हाथ का कमाल है, n² - 2 गुणा में ab, मैं ऐसा करके निकाल दूंगा। मैंने कहा रुको जरा यार, देखो तो कम से कम पूछा क्या है, यहाँ 5x है और यहाँ 9x है, क्या पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ 3x है, यहाँ 25x है, क्या पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं है, नहीं निकल सकती इस मेथड से वैल्यू। यानी इस बार क्या हुआ, इस बार इसने क्या किया कि वैल्यू को इसने उल्टा कर दिया। क्या किया? वैल्यू को उल्टा कर दिया। जब भैया वैल्यू उल्टी हो गई तो इसी को कहते हैं हम इन्वर्जन मेथड। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। और इन्वर्जन मेथड जो है आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे आपको दे कुछ रखा होता है और पूछा कुछ और रखा होता है, यानी चीज़ों को उल्टा कर देता है, वैल्यूज को उल्टा कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे? ठीक है, ये इसी टाइप में है, इन्वर्जन मेथड में ही है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उनको डील करने का सिंपल सा मेथड 2 स्टेप में आपको बताऊंगा और 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को उठा के फेंक दोगे आप। नहीं यकीन होता? नहीं हो रहा होगा? आओ यकीन दिलाते हैं। मैंने कहा चलो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x², ठीक है, और इसमें इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 5x² लिख सकता हूं, ठीक है। मान लो ये पूछा है इसने, मान लो यही पूछा है इसने। आपके पास क्या है? आपके पास 5x प्लस में 1/3x है, यानी मुझे ये जो 5 दे रखा है इसको मैं क्या बनाऊंगा? इसको मैं 3 बनाऊंगा। ये जो मुझे 3 दे रखा है इसको मैं क्या बनाऊंगा? इसको मैं 5 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, स्टेप 1 लो। मैंने कहा 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा। अगर आप किसी फॉर्मूले से जा रहे होगे तो जाते रहोगे, ठीक है, जाते रहोगे और जाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जाते रहोगे। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे जाओगे तो बस आप आते रहोगे। चलिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपको n निकालना कि n क्या है। ये जो n आपको दे रखा है ये फर्जी दे रखा है, ठीक है, ये जो n आपको दे रखा है ये फर्जी है क्योंकि दे कुछ रखा है पूछ कुछ रखा है, यानी n जो है ये आपका नकली है एकदम। तो नकली है तो असली वाला कैसे निकालेंगे? मैंने कहा असली वाला निकालने के लिए एक काम करना है, एक नेक काम करना है। यहाँ 5 आपने लिखा, यहाँ पे 5 जो है आपने लिखा, फिर क्या करना है आपको? एक छोटा सा काम करना है, बस एक छोटा सा काम यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 5x प्लस में 3x है, ठीक है, या फिर यहाँ की तरफ आ जाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। क्या है? पहले 3 आपको दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ इस 3/5 से गुणा कर दोगे। दोबारा सुनो मेरी बात को, ये 5 आपका फर्जी वाला था, इसको उठा के लाए, आप निकाल क्या रहे हो? n की वैल्यू निकाल रहे हो क्योंकि ये फर्जी वैल्यू है, ठीक है। 5 आपने ये लिखा, आपने देखा आपको निकालना क्या है। मैंने कहा 9x² प्लस में 1/25x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x² प्लस में 1/5x² लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये 3 आपको दिख रहा है, इसे उधर ले आए और यहाँ पे 5 से इसे भाग दे दी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3x, इस 3 को ऊपर लिखना है, इस 5 को नीचे लिखना है, ऐसे भाग दे लेना, तो n आपका निकल जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, n बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, n बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। ये वाला असली है। अब स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2 है आपको इसकी वैल्यू निकालना, किसकी? 9x²
प्लस 1/25x² की आपको वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है भैया, n² करते हैं, -2 करते हैं और साथ में a और b गुणा में लिखते हैं। आपने क्या किया, आप एक पावर से दो पावर की तरफ फुदक रहे हो, आप एक पावर से दो पावर की तरफ फुदक रहे हो, ठीक है, एक पावर से दो पावर की तरफ आप जा रहे हो। तो चले जाओ, मैंने कहा n कितना है आपका, n आपका ये है तो 3x² यानी 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 2 हो गया। a कितना है आपका, मैंने कहा a की अगर मैं बात करूं, a यहाँ पे रहेगा आपका। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसको मैं और भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको एक पावर पे भी ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा a कितना है भाई, a जो है आपका क्या है 3x है। मैंने कहा b कितना है, b है भाई 1/5x, x से ओफो x से x खत्म हो गया, ठीक है, x से x खत्म हो गया, ये कितना बचा, 3 दिया 9 बच गया और 3 दूनी 6, 6/5 बच गया, जो कि कितना होगा भाई आपका, अगर मैं करूँ 5 एकम 5, 6 को भाग कर दूं मैं 5 से, 5 एकम 5 हो गया भाई आपका, लगा पॉइंट आ गया 0, 5 दूनी 10, 1.2 हो जाएगा, 1.2 यानी 9 में से अगर मैं 1.2 घटा दूं तो भाई ये 8 आ गया, और 8 में से मैं 0.2 घटाऊंगा तो 7.8 जो है आपका राइट आंसर होगा, 7.8 ऑप्शन डी जो है एकदम राइट आंसर होगा। अब कुछ लोगों के मन में जो है बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, मैंने कहा डाउट मत लो, अभी जो है आगे हम और चीज़ों को समझेंगे, क्लियर होता चलेगा। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आई है, जो 3 जो वैल्यू आई है ये आई है इसकी, ठीक है, n निकाला है ना हमने, n क्या है, ये 3 है, इसकी वैल्यू आई है, ठीक है, और इससे आप कहाँ गए, 2 पावर पे गए, इससे आप 2 पावर पे गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं कोई दिक्कत है तो आगे चलते हैं, समझाएंगे आपको और अच्छे से। चलो, मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब एक बार और ध्यान से समझना है आपने। मैंने कहा ये 2x प्लस में 1/3x बराबर 4 दे रखा है, आपसे पूछा 9x² प्लस में 1/4x² आपसे पूछा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो क्या 2x का मैं स्क्वायर करूंगा 9x² आ जाएगा मेरा, नहीं सर, 2x का अगर आप स्क्वायर करोगे, 2x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 4x² आएगा, लेकिन क्या 4x² है यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, 4x² तो नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इन्वर्जन में है, यानी उल्टी वैल्यू आपको दे रखी है। मैंने कहा उल्टी दे रखी है चाहे सीधी दे रखी हो, मुझे एक तरीका पता है कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति किसी भाई को बताओ, कोई चिल्ला के कहे मुझे आपत्ति है तो बताओ, लिख सकता हूँ 9x² को मैं 3x² लिख सकता हूँ, 4x² को मैं 2x² लिख सकता हूँ, साथ ही मैं इसको बिना स्क्वायर के भी लिख सकता हूँ, यानी 3x प्लस में 1/2x लिख सकता हूँ। इतनी बात तो सबको पता है। चलो, मैंने कहा इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है भैया, स्टेप 1 होता है हमारा, क्या स्टेप होता है कि सबसे पहले हम n निकालते हैं, और n निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये फर्जी वैल्यू है। इस फर्जी वैल्यू को आप क्या करोगे, ये 3 है यहाँ पे, ये 2 है, ये 3 है यहाँ पे, ये 2 है, तो मैंने कहा इस 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 3/2 से ये वाला 3 आप ऊपर लिखोगे, ये 2 को नीचे लिखोगे, बात समझ रहे हो। मैंने कहा काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, यानी n कितना आ गया, 6 आ गया, यानी इस 2x प्लस 1/2x की, इस 3x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैंने कहा मुझे क्या निकालने को कह रहा है, मुझे निकालने को कह रहा है 9x² प्लस में 1/4x² निकालने को कह रहा है। ये कौन सा स्टेप है आपका, ये है स्टेप नंबर 2। 2 ही स्टेप में क्वेश्चन खल्लास, ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो जाते रहना कुछ नहीं होना। चलो, मैंने कहा क्या करता हूं, मैंने कहा n² करता हूं और माइनस क्या कर देता हूं, 2ab कर देता हूं, बात समझ रहे हो, बस इतना ही तो है, बस खत्म हो गया। n कितना है आपका, 6 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है आपका, सर a मेरा 3x है और b कितना है मेरा 1/2x है। आपने देखा x से x खल्लास, 2 से इस 2 को खल्लास किया, 6 36 हो गए, 36 में से 3 घटाऊंगा, 33 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 33 कहाँ है, ऑप्शन ए। 2 स्टेप क्वेश्चन खत्म, दो स्टेप में क्वेश्चन पूरा खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितना आसान है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाओगे, अगर आप फॉर्मूले का स्क्वायर करोगे, और वैसे भी ये वैल्यूज को उल्टा दे रखा है, तो उल्टी वैल्यूज दे रखी हैं तो कतई बस की नहीं है आपके करना, ठीक है। तो इस मेथड को जो है अच्छे से अपने जहन में उतार लो। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a² प्लस में 1/25a²। कब पूछा गया भाई, CHSL, CGL, CPO में पूछा गया है 2011, 2019, 2016, 2018, 2007, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला जो है एक क्वेश्चन है। करना कैसे भाई, सिंपल तरीका है, यहाँ 5a दे रखा है और यहाँ 9a² दे रखा है। क्या मैं 5a
का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरा 9a² आएगा। आप देखो भाई 5 पंजे 25 होते हैं, a², 25a² आएगा। क्या 25a² साथ में दे रखा है यहाँ पे? नहीं, लेकिन नीचे दे रखा है। यानी वैल्यूज को उसने क्या किया, वैल्यूज को उल्टा कर दिया। 5a वाली वैल्यू नीचे पहुंचा दी और 3a वाली वैल्यू को ऊपर ले आया, उल्टी वैल्यू कर दी। तो मैंने कहा उल्टी कर दी तो इसको सीधी कर देते हैं हम, कोई बात नहीं। मैंने कहा स्टेप 1 क्या होता है भाई? स्टेप 1 सिंपल सा होता है, पहले उससे पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ की राम कहानी को खत्म करें। मैंने कहा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a² प्लस में 1/5a² लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। मैंने कहा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं बिना स्क्वायर के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने बिना स्क्वायर के लिख दिया। चलो अब इधर स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हमें n निकालना होता है, n निकालना होता है। ये जो वैल्यू है आपकी क्या है? ये फर्जी वैल्यू है, तो मैंने कहा इसे सही करना है। तो 5 तो आपका ऐसे ही रहा, गुणा में मैंने कहा 3 ऊपर है, 3 से ऊपर गुणा कर दो, 5 नीचे भाग में, 5 से नीचे भाग कर दो, 5 से 5 खत्म, 3 जो है आपका यहाँ पे n आ गया। 3 क्या आ गया? n आ गया आपका 3। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 9a² प्लस में 1/25a² आपको निकालना है। ये क्या है? ये है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 स्टेप, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इससे बेहतरीन तरीका अगर आपको कोई बता दे तो मुझे बता देना। ठीक है, n² - 2a भी करके निकालते हैं। मैंने कहा n कितना है? n 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 2। a कितना है आपका? a जो है 3a है, और b कितना है आपका? 1/5a है। इस a से ये एक कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर। 3 3 9 हो गया भाई, और यहाँ काटो भाई, 3 दूनी 6, 6/5 हो गया। ठीक है, 6/5 हो गया। सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा? 9 पंजे 45, 45 माइनस 6/5 जो कि कितना होता है? जो कि होता है भाई 39/5 होगा, 39/5। तो आपका राइट आंसर होगा। 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए ज्यादा लग रहा होगा। स्टेप 1 स्टेप 2, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बाकी किसी फॉर्मूले से मत जाना, आपको फॉर्मूला सिखाएंगे लोग। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं जाना, क्योंकि आप इससे कर सकते हो। ये जो वैल्यू आई है 3, ये किसकी वैल्यू है? मैंने कहा ये 3 जो है इसकी वैल्यू नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये 3 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस 3 जो आती है, ये जो वैल्यू आती है, n जो आता है, ये इसकी वैल्यू होती है, यानी बिना पावर वाले की। और उससे हम कहाँ ले जाते हैं? पावर वाले पे ले जाते हैं। बात क्लियर? आगे आ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये आपसे सीजीएल मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। चलिए तो बताओ मैं कराऊं इस क्वेश्चन को या नहीं कराऊं, या होमवर्क दे दूं? चलो मैं करा ही देता हूं, मजा आएगा। यहां आप देख रहे हो x प्लस में 1/16x आपको बराबर 1 दे रखा है, और आपसे पूछिए 64x की क्यूब प्लस में 1/64x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपसे यहां ये पूछी हुई है। मैंने कहा बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले मैं चेक करूं, यार ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे x दे रखा है प्लस में 1/16x दे रखा है और आपसे ये पूछा है। मैंने कहा कुछ भी अजीब नहीं है। इसको क्या करोगे? इन्वर्जन मेथड अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अलग क्वेश्चन है, छूट जाता है इसलिए मैं करा रहा हूं इसमें। ठीक है, मैंने कहा इसको क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4x हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई की 4 ऊपर पहुंच गया, 16x जो है नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ किए मल्टीप्लाई तो 1 की गुणा भी मैंने 4 से किया तो 4 आ गया। यहाँ क्या कर सकता हूँ भाई? 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, और 1/4x आ जाएगा, बराबर में 4 आ गया। ठीक है, 4 4 4 दिख रहे हैं। अब एक बात आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कि सिंपल सी बात है भैया कि ये तो यहाँ पे दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इन्वर्जन तो लगना नहीं है, इन्वर्जन वाला मेथड तो लगना नहीं, क्योंकि उल्टे नहीं है। लेकिन आपसे 64x की क्यूब प्लस में 64x की क्यूब जो है वैल्यू पूछी, यानी कहाँ पहुंचा रहेगा? पहुंचा रहा है ये मेरे को पावर पे 3 पे, पावर 3 पे पहुंचा रहा है, पावर 3 पे पहुंचा रहा है। सर कैसे पावर 3 पे पहुंचा रहा है? एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा ये 4x है मेरे भाई, 4x है, 4x की पावर 3 करोगे कितना आएगा? तो भैया 4x गुणा में 4x गुणा में 4x। मैंने कहा सॉल्व करो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक के 64, x और x स्क्वायर और x की पावर 3 आ गया ना, x 64x की पावर 3। तो यही तो है, यहाँ पे पावर 3 पे पहुंचा रहा है। और पावर 3 पे जाते कैसे हैं? सर हम करते हैं n की पावर 3 माइनस 3n, यही करते हैं पावर 3 पे जाने के लिए। मैंने कहा n कितना है? 4 है, 4 की पावर 3 गुणा में 3 गुणा में 4। मैंने कहा सॉल्व करो, 64 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 2 5 52 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। बात को जो है आप समझ रहे होंगे,
अच्छे से कि कुछ भी नहीं है इनमें, कि आपने दोनों तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को डील करा दिया, दोनों तरीके से मैंने इन क्वेश्चन को आपको डील करा दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे किए। चलिए एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता आपके लिए। चलो मान लो यही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इस बार आपसे ये नहीं पूछा, इस बार जो है आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। तो क्या पूछा है आपसे, मैंने कहा मान लो ये आपसे पूछ रहा है 8x की क्यूब प्लस में आपसे पूछ रहा है और 27x की क्यूब आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या निकाल पाएंगे आप, क्या निकाल पाएंगे? मैंने कहा हाँ निकाल दूंगा, हाँ निकाल दूंगा। कैसे निकाल दोगे आप जरा बताओ? मैंने कहा देखो पहली बात तो ये इन्वर्जन वाला है नहीं, क्यों? क्योंकि उल्टा नहीं है। 2x की अगर मैं 3 करूंगा तो 2x की 3 यहाँ पे दे रखी है, यानी 8 की x की पावर 3 दे रखी है, तो मैं निकाल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है इसमें, निकाल देना भाई, ठीक है। क्या करना होगा, 8x की पावर 3 प्लस में 1/27x की पावर 3। अगर इन्वर्जन वाला होता तो ये वैल्यू जो होती फर्जी होती, हम जो क्या करते, 2 स्टेप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते। चलिए तो हम क्या करते हैं, n की पावर 3 माइनस 3n और इंटू में a भी कर देते हैं, यही करते हैं। मैंने कहा n कितना है आपका, भाई n है मेरा 2 की पावर 3 हो गया, माइनस का 3 गुणा में 2 हो गया। a कितना है मेरा, मैंने कहा a जो है मेरा 2 है, a मेरा जो है 2x है, और b कितना है मेरा 1/3x है। बात को समझ रहे हो, x से x खल्लास हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया मेरे भाई। और क्या कर सकते हैं, 3 से 3 खल्लास कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका भाई 4। तो आंसर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? मजेदार तरीका। तो इतना सब कुछ जो है मैंने आज आपको करा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर पावर 3 पे भी जाना पड़े तो सेम आपको 2 ही स्टेप लेने हैं, लेकिन बाद में मैंने पावर 3 वाला जो है फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या फंडा होता है पावर 3 पे जाने के लिए। 3 पे जाने के लिए देखो ये होता है कि पावर 2 पे जाना है तो n² माइनस 2a भी करते हैं, और जब 3 पे जाते हैं तो n की क्यूब माइनस 3n, ये तो हम करते ही करते हैं, लेकिन a भी और साथ में हम लिखते हैं। तो पावर 3 पे भी आप जो है इन्वर्जन में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और भी जो बहुत सारी टाइप आपकी रह गई हैं तो उनको करेंगे, और सब कुछ जो है हम अलजेब्रा में ख़त्म करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका काम क्या है, मैक्सिमम आपका काम है सीखना, आप सीखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फंडे आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करो, आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, नहीं है गूगल से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बुक्स वगैरह, वहाँ से पढ़ो। पढ़ने वाले जो है तरीके अपने ढूंढ लेते हैं, लेकिन ना पढ़ने वाले जो है हज़ार बहाने, ठीक है। तो चलिए शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, शुक्रिया।